नमस्कार दोस्तों, मार्च के महीने में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब 21 दिनों का लॉकडाउन की घोषणा किया गया था, तब उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि 21 दिनों के बाद हमारे देश से कोरोना का प्रसार जो है पूर्ण रूप से रुक जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप सभी को हमारे प्रधानमंत्री जी का वह संबोधन जरूर याद होगा। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी, तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। तो इस तरह से लॉकडाउन बढ़ाने का सिलसिला जारी हुआ। पहले 21 दिन कहा गया था, फिर 17 दिन के लिए, फिर 2 हफ्ते के लिए, फिर 2 हफ्ते के लिए, ऐसे करके लॉकडाउन बढ़ते गया। और जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ा वैसे वैसे हमारे देश में कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ते गए। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तब हमारे देश में 38,50,000 लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं और लगभग 64,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया था, लेकिन कोरोना का प्रसार तो रुका नहीं। उल्टा हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है इस लॉकडाउन की वजह से बुरी तरह से बीमार हो गई। और 2-3 दिन पहले जारी हुए आंकड़े के हिसाब से हमारे देश की जो जीडीपी है वो पहली तिमाही में 23.9% तक जा गिरी। तो देख लिया दोस्तों, इस लॉकडाउन की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत हो चुकी है। जीडीपी अपने रिकॉर्ड तोड़ निम्नतम स्तर तक जा पहुंची है। इसके साथ ही साथ इस लॉकडाउन का जो दुष्प्रभाव है हमारे देश की जनता को भी झेलना पड़ा। हमारे देश के गरीब और मजदूर वर्ग आज भीख मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। मध्यम वर्गीय परिवार आज गरीबी रेखा के स्तर तक जा पहुंचे हैं। करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। छोटे और मझोले व्यवसायी भविष्य की चिंताओं में उलझे हुए हैं कि उनका आने वाला कल कैसा होगा। कुछ ऐसे व्यवसाय भी हैं जो सीजन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनका व्यवसाय पूरे साल भर नहीं चलता। जैसे टेंट वाले हो गए, केटरिंग वाले हो गए, बैंड बाजा वाले हो गए, फोटो स्टूडियो वाले हो गए, लाइट डेकोरेशन वाले हो गए, साउंड वाले हो गए। इन सभी व्यापारियों का व्यवसाय जो है वो शादियों के सीजन में ही चलता है। लेकिन इस वर्ष लॉकडाउन की वजह से शादियों में भी पाबंदी लगाया गया था, जिस वजह से इन व्यवसायियों का व्यवसाय पूरी तरह से ठप रहा। अब इनमें से अधिकतर व्यवसायी बैंक से लोन लिए हुए हैं। इनको लोन भी पटाना है, अपने दुकान का किराया भी पटाना है और बहुत सारी जो खर्चे हैं उनको भी करना है। अब कमाएंगे नहीं तो ये लोग खर्चे कैसे चलाएंगे? इस पर सरकार ने जरा भी नहीं सोचा लॉकडाउन लगाने से पहले। अगर सोचा होता तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती जो हो चुकी है। तो दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे देश में लॉकडाउन क्यों लगाया गया था? कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना का संक्रमण तो रुका नहीं। अगर रुक गया होता तो आज आंकड़ा 38,50,000 के पार नहीं पहुंचा होता। लेकिन इस लॉकडाउन ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से बीमार पड़ गया और हमारे देश की जो आर्थिक हालत है वो आज आईसीयू में चली गई है। अभी तो 3 महीने का ही आंकड़ा जारी हुआ है, पूरा साल बाकी है, वो आने वाला समय बताएगा। इसके साथ ही साथ इस लॉकडाउन ने गरीब वर्ग, मध्यम वर्गीय वर्ग, युवा वर्ग, छोटे और मझोले व्यवसायी वर्ग सबको प्रभावित किया। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बच्चे जो हमारे देश के भविष्य कहे जाते हैं, उन बच्चों का भविष्य आज अंधकार में लटका हुआ है।
बच्चे आज स्कूल जा नहीं रहे हैं, वो ऑनलाइन पढ़ाई के भरोसे हैं, और उस ऑनलाइन पढ़ाई का कितना असर होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बच्चों के माता पिता से इस संकट काल में फीस की वसूली करना कहाँ तक सही है? क्या इसकी जानकारी सरकार को नहीं है? और यदि सरकार को इसकी जानकारी है तो सरकार मौन क्यों है? जरा सोचिए, क्या लॉकडाउन सही था? यदि सही था तो आंकड़ा 38,50,000 के पार क्यों पहुंचा? और लॉकडाउन गलत था तो क्या सरकार अपनी गलती स्वीकार करेगी कि हमने बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाया था? दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बातें पहुंच सके। अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।